राधे कृष्णा दोस्तों, आप सभी को हमारे संस्कारी संध्या चैनल में स्वागत है। चलिए जाने की धनतेरस दिवाली के दिन जिस घर में ये तीन सब्जियां खानी जाती है वहां कभी भी नहीं होती धन दौलत की कमी। इस बारे में और विस्तार से जानते हैं। साल बड़े धूमधाम से धनतेरस दिवाली का त्योहार मनाया जाता है। दीपों के इस उत्सव को लेकर जहां कई कथाएं प्रचलित हैं, वहीं कुछ मान्यताएं और नियम भी हैं। ऐसे ही दिवाली की रात जिमीकंद बनाने की परंपरा भी है। आखिर ऐसा क्यों है, जानिए। वैसे तो धनतेरस व दिवाली का त्योहार बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन जहां हर घर में तरह तरह के पकवान बनाए जाते हैं और मिठाइयां खिलाई जाती हैं। वैसे ही दीपोत्सव की रात जिमीकंद की सब्जी खाने की परंपरा भी है। जिमीकंद सूरन के नाम से भी फेमस है। जिमीकंद या सूरन की साधारण सी सब्जी धनतेरस दिवाली के मौके पर बेहद खास हो जाती है। ऐसा नहीं है कि पूरे भारत में इसकी सब्जी दिवाली की रात बनाई जाती है, लेकिन उत्तर भारत के कई राज्यों में ये साधारण सी सब्जी दीपोत्सव की रात बनाई जाती है। दिवाली की रात इस जड़ वाली सब्जी को खाने का रहस्य समृद्धि और विकास से जुड़ा हुआ है। ऐसा कहा जाता है कि जिमीकंद कटाई के बाद भी पनपती रहती है। ये बहुतायत का प्रतिनिधित्व करती है। अगर जिमीकंद की जड़ का कुछ हिस्सा मिट्टी में रह जाता है तो ये कटाई के बाद भी उग आता है, जो समृद्धि और धन के अंतहीन चक्र का प्रतीक है। ये गुण दिवाली के दौरान बहुत मूल्यवान माने गए हैं। ये माता लक्ष्मी का सम्मान करते हैं। भारत के कई हिस्सों में खास तौर से पूर्वी यूपी और बिहार जैसे इलाकों में दिवाली की रात जिमीकंद की सब्जी बनाई जाती है। मान्यता है कि इस सब्जी को दिवाली की रात खाने से घर में धन, सुख और सौभाग्य आता है। दिवाली की रात देवी लक्ष्मी को इसका भोग लगाने की भी मान्यता है, जिससे देवी से इसका संबंध और भी स्पष्ट हो जाता है। हालांकि सूरन का महत्व सिर्फ सांस्कृतिक ही नहीं, बल्कि इसे खाने से स्वास्थ्य लाभ भी होता है। दिवाली के दिन लोग सूरन की सब्जी बनना और खाना शुभ होता है, और अगर सूरन न खाया जाए तो अगले जन्म में छछूंदर का जन्म होगा। अब आते हैं सवाल पे कि दिवाली के अवसर पर सूरन की सब्जी खाना क्यों अनिवार्य है। तो मेरा मानना था कि पहले के समय में सब्जियों के विकल्प बहुत सीमित हुआ करते थे, और ऐसे मसाले वाली सब्जियां केवल त्योहारों के दिन या किसी खास दिन ही बनते थे। जैसे आजकल पूरी कचौरी बनना आम बात है, और पनीर वगैरह के विकल्प पहले नहीं हुआ करते थे। इसलिए हो सकता है कि ऐसा बनाया गया होगा। लेकिन बड़े लोगों से पूछने पे पता चला कि पहले के समय में जो चीजें बनाई गई थी उसके पीछे कारण हुआ करते थे। समस्या बस ये है कि हमें चीजें करने के लिए कहा जाता है, लेकिन उसके कारण नहीं बताए जाते। इसके वजह से हम ऐसी चीजों को अंधश्रद्धा के साथ जोड़ देते हैं। इस सब्जी को धनतेरस और दिवाली की रात खाने से घर में धन, सुख और सौभाग्य आता है। दिवाली की रात देवी लक्ष्मी को इसका भोग लगाने की भी मान्यता है, जिससे देवी से इसका संबंध और भी स्पष्ट हो जाता है। हालांकि सूरन का महत्व सिर्फ सांस्कृतिक ही नहीं, बल्कि इसे खाने से स्वास्थ्य लाभ भी होता है। धनतेरस को खरीदारी करते वक्त दुकानदार से सिक्का डलवाएं, चमकेगा भाग्य। ऐसी मान्यता रही है कि आज के दिन समुद्र मंथन के समय भगवान धन्वंतरी अमृत कलश लेकर प्रकट हुए, इसलिए आज के दिन बर्तन खरीदने की परंपरा चली आ रही है। आप हम सभी बर्तन खरीदते हैं। जब आप धनतेरस के दिन बर्तन खरीद लें और उस बर्तन का पैसा चुका दें तो दुकानदार को कहें कि अपनी ओर से जितनी उसकी इच्छा हो एक सिक्का उस बर्तन में भेंट स्वरूप रख दे।
ये सिक्का दुकानदार से आप हाथ में नहीं लें, बल्कि स्वयं दुकानदार ही आपके खरीदे गए बर्तन में डाले। फिर इस बर्तन को घर ले आएं और घर लाकर इस बर्तन में खीर अथवा मिठाई रखकर सबसे पहले भगवान कुबेर को अर्पित कर दीजिए। ऐसा करें और फिर देखें चमत्कार कि कैसे आपकी किस्मत बदलकर सभी दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाएंगे। धनतेरस पर यमराज के निमित्त दीपदान किया जाता है। यमराज के निमित्त दीपदान करने से अकाल मृत्यु नहीं होती। इसके लिए संध्या काल के समय आप आटे का चौमुखी तेल का दीपक बनाकर उसे अपने घर के मुख्य द्वार पर दक्षिण दिशा की तरफ लगाएं। साथ ही उसमें थोड़ी सरसों, काली मिर्च और लौंग डाल दें। इसी के साथ ही आप दीपदान अवश्य करें। इसके लिए आप 13 ही दीपक घर के अंदर प्रज्वलित कर सजाएं। साथ ही किसी जरूरतमंद व्यक्ति को दीपक, रुई, तेल, माचिस दान देते हैं तो यम देवता प्रसन्न होंगे और आपके जीवन से अकाल मृत्यु का भय भी समाप्त हो जाएगा और मां लक्ष्मी की कृपा आप पर सदैव बनी रहेगी। लक्ष्मी प्राप्ति कल्पों में से एक बहुत ही जरूरी सामग्री है झाड़ू। धनतेरस तथा दीपावली के दिन झाड़ू खरीदने की परंपरा सदियों पुरानी है। इस दिन नई झाड़ू को खरीदकर उसका पूजन करें और इसे खरीदते समय इस बात का विशेष ध्यान रखें कि यह विषम संख्या में खरीदा जाए, यानी 1, 3, 5 और 7 इस तरीके से झाड़ू खरीदना सौभाग्यदायक माना जाता है। दीपावली की रात्रि में लक्ष्मी पूजन के बाद कुमकुम तथा चावल से इस झाड़ू का भी पूजन करें और उस पर 5 बार मोली लपेट दें और किसी स्वच्छ स्थान पर रख दें। फिर अगले दिन से उसे उपयोग में लें। ऐसा करने से मां लक्ष्मी की कृपा के साथ साथ घर की सारी नेगेटिव एनर्जी भी दूर हो जाएगी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब व खूब सारा कमेंट कर मित्रों के साथ शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद। राधे राधे राधे।